नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश ईस्टर्न एग्रो इंडस्ट्रियल रीजन। ये भौगोलिक प्रदेश का आपके चौथा व अंतिम भौगोलिक प्रदेश है जिसमें पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश का आपको अध्ययन करना है। ईस्टर्न एग्रो इंडस्ट्रियल रीजन यह प्रदेश मुख्य रूप से जयपुर, दौसा, अजमेर, करौली, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और कोटा जिले के उत्तरी पश्चिम भाग में फैला हुआ है। इस प्रदेश की जो पश्चिमी सीमा है वो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से निर्धारित होती है। इसकी उत्तरी सीमा है जो उत्तर प्रदेश, हरियाणा से पूर्वी सीमा और दक्षिणी सीमा जो चंबल के बीहड़ों से और दक्षिण पूर्वी सीमा दक्षिणी कृषि प्रदेश से बनती है। इस प्रदेश में बनास नदी तथा इसकी सहायक नदियाँ प्रमुख रूप से प्रवाहित होती हैं। अब इस प्रदेश में मिट्टियाँ कैसी है, तो मिट्टियों के अध्ययन हम करते हैं तो इस प्रदेश में कई प्रकार की मिट्टियाँ मिलती हैं, जैसे कांपी मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी। जो ये मिट्टियाँ हैं वो अजमेर के अधिकांश भाग में और मिश्रित लाल और काली मिट्टी जैसे पूर्वी भीलवाड़ा, बूंदी, दक्षिणी पश्चिमी टोंक में मिलती हैं। उत्तरी भाग का अधिकांश हिस्सा सिवाय अलवर के दक्षिणी भागों व भरतपुर के उन भागों के जहां अरावली पहाड़ियों की उपस्थिति दिखाई देती है, जो मुख्य रूप से कांपीय मिट्टी से ढका हुआ है। वर्षा की मात्रा यहाँ 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच पाई जाती हैं। इस प्रदेश की मुख्य आर्थिक क्रियाएं हैं कृषि एवं उद्योग। कृषि के अंतर्गत भूमि का प्रतिशत उत्तरी भाग से दक्षिणी एवं पश्चिमी भागों की ओर कम होता जाता है और यहाँ भरतपुर और अलवर में लगभग 70% क्षेत्र पर फसलें का उत्पादन किया जाता है, फसलें बोई जाती हैं। और फसलों में भी यहाँ मुख्य कौन सी है? गेहूँ है, ज्वार है, बाजरा है, सरसों है, राई है, चना है और दाल। और इस क्षेत्र में जहाँ पर सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध है वहाँ पर कपास और गन्ना उगाया जाता है। अब इसके अलावा यदि फसल प्रतिरूप पर यदि अपन प्रभाव डाले देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि दक्षिण की ओर बढ़ने पर बाजरा फसल के अंतर्गत बोया गया क्षेत्र जो कम होता जाता है और जहाँ पर सिंचाई की सुविधाएं अच्छी और मिट्टी उपजाऊ है वहाँ पर जो गेहूँ भी बोया जाता है, ज्वार है, जौ है, मक्का है, चना है, तिलहन आदि भी उगाया जाता है। इसके अलावा अजमेर और भीलवाड़ा जिलों में कपास का उत्पादन होता है। यदि यहाँ की पॉपुलेशन को देखा जाए तो यहाँ की जो जनसंख्या है उसमें से 40% लोग कृषक हैं और उसमें वे भी 70 से 80% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। जनसंख्या का घनत्व सामान्यतः दक्षिण में 193 व्यक्ति से उत्तर की ओर 598 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर बढ़ता जाता है। जैसे भरतपुर और जयपुर में जनसंख्या घनत्व अधिक है। इस प्रदेश में कृषि की क्रियाओं का लगा बड़े पैमाने पर यहाँ औद्योगिक क्रियाएं भी संपन्न होती हैं, जैसे जयपुर में, अजमेर में, कोटा में, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा और शाहपुरा में। और इस प्रदेश के दक्षिणी भाग में उत्तरी और पूर्वी भागों की अपेक्षा रेल सेवा की कम पाई जाती है और यहाँ जो परिवहन का प्रमुख साधन है वो सड़कें और रोडों का यहाँ अच्छा विकास हो गया है। इसके कारण यह मुख्य रूप से अब औद्योगिक प्रदेश के रूप में भी विकसित हो रहा है।